पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए सब संतन की जय। श्री राम श्री राम जय सीताराम। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो है जिनकी माएं हैं। जिस्मत होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी मां नहीं होती। लोरी सुनाती है छुप के सुनाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय, हनुमंत लला की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सोधारी हो रामा, बरनौ रघुवर विमल हो रामा, जो दायक फल चारी हो रामा। रामायण तुलसी कृत रामा, कथा करहु अनुसार हो रामा। आज धन्य में धन्य हो रामा, जद अभी सब विधीन हो रामा। निज जन जानी राम हो रामा, संत समागम दीन हो रामा। अब भारत माता की राजूरण बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ मातारी के पवित्रपुरा में बसे पावन पुनीत गोधरा धाम दुधवारा, जी हाँ की संत शेखर भगवान श्री सीताराम जी के चरणामृत चरणामृत संग भागवत भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस, जेकर श्रवण लाभ ले खातिर आप सब जात हो, हम सब जात हैं। भगवान श्री सीताराम जी के अनुग्रह विग्रह रूपी श्रद्धालु संत समाज ये राम दरबार में बैठे ममतामय करुणामय और महिमामय महतारी मन के युगल चरण में सादर प्रणाम कृत आवो धर्म के धुरीला धारण करैया महाराज दशरथ के समान जम्मो पिताजी मन के युगल चरण में सादर प्रणाम थे। संगे संग ये राम दरबार में बैठे भगवान राम लखन भरत और शत्रुघ्न के समान जम्मो बड़े भैया, सती सावित्री माता अहल्या के समान जम्मो बड़े दीदी रावो अपन गुड़तुर भाकल सबके मल्ला सरा बोर करैया आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के युगल चरण में सादर प्रणाम थे। संगे संग ये ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम ले जहाँ तक हमार आवाज आ जात है ऐसन आवाज ला जनमानस तक प्रचारित करैया आदरणीय साउंड वाले बड़े भैया और कौशल्या भंडार में अपन सहयोग प्रदान करैया समस्त संत जीव संगे संग जहाँ तक हमार आवाज आ जाते हैं ऐसन आवाज ला श्रवण पान करैया समस्त संत जीव के जुगल चरणारविंद मा हमार रामानुरागी बालिका मानस परिवार ग्राम सारंगपुरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के निरा बहुत छोटे छोटे लेकर मंडाले सादर प्रणाम है, हृदय से स्वीकार करी जय जय श्री राम है। आवो संत समाज बड़े ही परम सौभाग्यशाली के बात है कि आपके पावन धराधाम दुधवारा में 3 दिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए हैं, जिन आयोजन में हमर जैसे छोटे छोटे लेके मन ला अपन आमंत्रित करके अपन मन के संगमा एक चराचर जीव के उद्धार करे के मौका प्रदान करे हो। एकल्ले हृदय से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करत हो पूरा आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी दुधवारा के समस्त सत्य जीव के पौरी में जेकर अथक प्रयास अथक मेहनत ले आज राम के कथा रूपे विरल धारा आपके पावन धराधाम में गुहात जिन भगवान के कथा रूपे विरल धारा में हमार जैसे छोटे छोटे लेकर मन अपन गोता लगाए के स्वर्णिम से अवसर प्राप्त करवाए हो। आवो यही अवसर के लाभ उठावत अपन जीवन ला कृतार्थ करे के और वो परम पिता परमेश्वर ला प्राप्त करे के एक छोटे से सूत्र के तलाश करे बर चल पड़न। आवो संत समाज भगवान के कथा वैसे तो भगवान के कथा ला कही सको उतना मोकर हैसियत नहीं ना तो रंग है ना तो रूप है आप देखते छो फिर भी आवो दाई छत्तीसगढ़िया में ठन कहावत है कथे का कि सूखा तरियन धपोरवा कोकड़ा और एक हाड़ी धान में 21 काठा बोदरा और बोदरा के काम तो आप सबो जन अवगत हो जानते नहीं वो धान लो साबे धान धान महाड़ जथे बोदरा उड़ा जथे तनंती में का काम आथे
गाय गरवल खवाथे है ना। बिल्कुल हमार मन के मती इसने प्रकार हेदाई आप मन धान हर धान में से निकले हुए कुछ अंश बोदरा अनिश्चित भगवान के कथा ला कहेला जात हो कई प्रकार के गलती मोर मुंह ले निकल ही फिर भी आवो अपन कोरा में खिलाए लेकर समझ के माफी दो आवो पावन से भाव कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर क्या लागत है मोर क्या लागत है मोर के भाव से आवो आप मला राम कथा को ले जाए के प्रयास करो। एक से पहले माता रानी के चरण कमल में पावन भजन पश्चात पुनः राम कथा की यात्रा। बोलिए राजा रामचंद्र की शंकर भगवान की। अच्छा खा पी बैठे हो नहीं खा पी बैठे। अच्छा मोर आवाज समझ में आते नहीं आते ना चलो खाक बैठे हो और वही कारण अपन अपन पर जोरदार जयकारा लगा दो। बोलिए राजा रामचंद्र की शंकर भगवान की जय हो। बोले माता रानी की जय। चाहिर साही जग सगरो दाई ते जंदरी साबे वो चाहिर साही जग सगरो दाई ते जंदरी साबे वो मोर जिंदगी के डोका लावो दाई पा लगा दे आजा 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 सबके बिगड़ी तैहा बना थस मोरा बिगड़ी बना देवो राख ले अचरा के छैया लोरी गा के सुना देवो मोर दुर्गा दुलारिन वो ते पहुना बन के आवे। मोर दुर्गा दुलारी मोर दुर्गा दुलारिन वो ते पहुना बन के आवे।
दुर्गा दुलारिन वो है पहुना बन के आवे और दुर्गा दुलारिन वो है बेटी बन के आवे। हरियर तूर कुरामा हरियाए रहे हम आखी तूर अबूरामा बिछाए रहे हम हरियर तूर अबूरामा बिछाए रहे हम आखी तूर अबूरामा बिछाए रहे हम। दाई वो दाई वो दाई वो काली बन के वो दुर्गा बन के वो शीतला बन के वो आए अंगना कबू काली बन के वो दुर्गा बन के वो शीतला बन के वो आए अंगना। नानकून मुरमुरिया के अंगना में रख दे नानकून मुरमुरिया के अंगना में रख दे आजा आजा मोर मयारू दाई आजा मोर आजा मोर मयारू दाई आजा मोर सुन ले गुहार दुखिया सुन ले गुहार दुखिया के तेज जाके जा 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 मोर मयारू दाई आजा मोर आजा आजा मोर मयारू दाई आजा मोर आजा दाई आजा आजा दाई आजा आजा दाई आजा आजा दाई आजा मोर मैया लाले के आजा। बोले माता रानी की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आवो एक बार पुनः आप जम्मो जन के युगल चरण नमस्कार रावणी कृत आप मन ले चलो राम कथा की ओर। लेकिन एकर से पहले हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करो हमार माधुरी दीदी भाई जन बिचारी एक मंच में मिली नहीं होता मोर अनुपस्थिति में एक मंच ला जो है निपटा है यही कारण पुनः धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आवो संत समाज सीधा आप मला राम कथा के ले जाए के प्रयास करो जहाँ वैसे तो आदरणीय गुरु जी हम मोला कोई प्रसंग नहीं दे है अपन हिसाब से चयन कर ले नोनी के है तब मोला लगी सुंदर कांड है ना। काबर रामचरित मानस में यदि सबसे सुंदर कांड कहे जाए तब वो का हरे दाई सुंदर कांड है ना। और आवो ही सुंदर कांड के पावन कथा प्रसंग के ले चलो जहाँ बाबा जी महाराज दोहा क्रमांक 3 में लिखे के प्रयास करे कि पूर रखवारे देखी बहुरामा कपि मन किन्हरे चारे हो रामा अति लघु रूप धरो निस्तिरामा नगर करो पई सार हो रामा। आओ संत समाज पावन दोहा के शाब्दिक अर्थ बाबा जी महाराज रखे हैं कि आज लंका नगरी के प्रवेश द्वार में खड़े होकर के देखा थे कौन हा हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज देखते हुए विचार करत थे का विचार करत थे कि अरे लंका नगरी में प्रवेश करे हो तो देखे कि लंका के पहरेदारी अनेक योद्धा मन करत है महान योद्धा मन हा। और यदि मैं इतना बड़े भारी शरीर ला लेकर के लंका नगरी में प्रवेश करूं
तो सबो जन मोला पहचान ली कि ये जरूर राम के भेजे हुए दूत है, राम के भक्त है। और मोला आगे जाए बर के लंका नगरी में तो विचार करत हनुमान जी महाराज कि ऐसे रात्रि कालीन के बेलन में इसे का छोटे से छोटे रूपला धारण करो जेकर से मोला लंका नगरी में प्रवेश करे में आसानी हो। ऐसे कह के जहाँ अनेक प्रकार के विचार करे के बाद में हनुमान जी महाराज के ऊपर माइंड में ठन बात इस कथेदाई हो ठन विचार है कथे कि मसक समान रूप कपि धरि लंक ही चले सुमरी नरहरि। क्यों ना मसक के समान अर्थात मच्छर देखे होता है ना। निवेदन चाहूं काला देखा हो कैसे दाई हो तूरे मन से गोठियात हो में कौन देखा राम कथा आवे ना महतारे मन के ज्यादा दुख रथे। हमार भैया मन तो एकदम मन लगा लगा सुनत रथे ओ दाई में रथे कोई चढ़ोतरी करे ला रही नहीं आई वादिल देखत नहीं इसके मन तो बहु काका पहिने बहिनी देख तो काका चढ़ा देख तो ऐसे कैसे लेकिन चढ़ाना हुई ले दाई हो जेला आप मन चढ़ा हो फिर भी ना जाने दाई मन ऐसे काला देख समझ में नहीं आए भाई। और आवो आज अंतिम दिवस है जहाँ तक की अंतिम दिवस है ना कि और होने वाला है नहीं है ना। और हम तो आज बस आज दई काल भी आने वाले हैं तब तक ध्यान देती चाहूँ माता हूँ काबर के आप मन गोठियात हो ना तो मोला इस लगथे कि मिही कथा कैसे कैसे कहात हो और मिही कहात हो मिही सुना दिखता मोला तो आप निवेदन चाहूँ चलो एक बार सबो जन बता दो कोई अच्छा से हमन कथा सुनत हन कह के जयकारा लगा कर बोलिए राजा रामचंद्र की शंकर भगवान की। चलो टावर में आ गए ना सबो जन आओ संत समाज चलन रामचरित मानस की ओर जहाँ हनुमान जी महाराज जो है लंका नगरी के प्रवेश द्वार पे खड़े होकर के विचार करे हैं कि मस्तक समान रूप कपि धरि क्यों न मच्छर के आकार के रूप ला धारण करके मैं लंका नगरी में प्रवेश करूं ताकि मोला कोनो चिन्ह मत पाए पहचान मत पाए इसके के। और आवो आदरणीय संत समाज आज हनुमान जी महाराज काबर लंका नगरी में प्रवेश करे जाने के प्रयास कर लेकिन आवो जैन भगवान के कथा ला करे खातिर जैन राम कथा ला करे खातिर और जैन सत्संग ला करे खातिर आज यहाँ हम सब जन जो है सम्मिलित हो हन वास्तव में परमपिता परमेश्वर के कथा ये राम कथा अतक सरल है का कि हर कोई आसानी से प्राप्त हो जाए दाई कैसे वो भगवान की कथा तक सरल है का कि हर कोई आ जाए आकर के बैठ जाए और बैठ करके भगवान की कथा के श्रवण पान करे तो नहीं आदरणीय संत समाज भगवान के कथा तक सरल की हर कोई आ जाए आकर के बैठ जाए और बैठ करके भगवान की कथा के श्रवण पाठ कर ले। एकरो पर कोनो कोनो संत लिखी कौन जीवला अपन जीवन में राम कथा करे के सत्संग करे के अवसर प्राप्त होते तो लिखे है कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पावते यहाँ मार्ग सोई जेकर ऊपर परमपिता परमेश्वर के बड़ा कले कृपा बरसते ना और वही कृपा के फलस्वरूप हमार जैसे जीवला राम कथा सुने के अवसर प्राप्त होते। ये तो हो गया पहला कारण। आवो दूसरा कारण बताते जीव के लगे हुए वो कर्म जे कर्म खिंचत लाथे कि अरे इंसान हो कब तक ले घर में खुश रहू जान दुधारा रामायण करात के रामायण लसुन लहू ऐसे कहके और तब कहीं जाकर के हम अपन कर्म के फलस्वरूप आज रात कथा सुने खातिर बैठे हरदाई। आवो हमार मन के जीवन इतना सौभाग्यमय है कि परमपिता परमेश्वर अपने जन के ऊपर अपना कृपा बरसा है ना। और आवो यही सत्संग के संदर्भ में एक बार जो है अर्जुन जी महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछे कहे अर्जुन जी महाराज भगवान कृष्ण से कि हे माधव हे कृष्ण हम ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाए जहाँ जहाँ सत्संग चलत है ना और सत्संग के जगह में यदि चल दें और संत के संगत हमारे जीवन में पड़ गए तो संत कुछ काम तो करो चाहे मत करो लेकिन जीवन में एक काम जरूर करो कथे तब वो काम का है सत्संग। सत्संग के करे के उपदेश की कावड़ देते माधव ऐसे कहते और कृष्ण जी महाराज रही से भगवान श्री कृष्ण है ना कृष्ण जी अर्जुन जी महाराज का रखन बात रखी कथे कहे कि बिलई बिलई देखे हो ना दाई बिलई निकल देखे हो बिलई निकल आ बिलई है कैसे पकड़ते पकड़ हाथ कैसे हाथ में पकड़ मुंह पकड़ते ना मुंह पकड़ते ना और मुंह में कैसे पकड़ते तो ये प्रकार ले पकड़ ही कि ओकर लइका ला कोनो प्रकार के कष्ट न हो पीड़ा न हो दर्द न
न हो। और वही बिलई यदि मुतवल पकड़त त कैसे पकड़े, ऐसे पकड़ ही के ओकर कालेज बन जथे। तो यदि हम अपन जीवन में सत्संग करे रहो ना तो हमर काल हमला कैसे पकड़ ही। तो एक बिल्ली के भांति जिस प्रकार अपन लइका ला पकड़त है दाई बिना कष्ट दिए, और यदि हम जीवन में सत्संग ही नहीं करे रहो तो आप मन विचार कर सकते हो आप मन काल कैसे पकड़े। एक बिल्ली के भांति जिन प्रकार को वाला पकड़ते भाती है ना। तो आवो यही अवसर के लाभ उठावत रामचरितमानस जेकर पंचम सोपान और पंचम सोपान के नाम है सुंदर कांड दास। आवो ये सुंदर कांड ला सुंदर कांड ही काबर रचना करे बाबा जी महाराज काबर। यदि हम देखन ये सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज जब माता जानकी के पता लगाए बर गीष्टदाय हो, माता जानकी के अन्वेषण करे बर गीसे, और जिन प्रकार ले माता जानकी के पता लगाए बर के है तो ये कांड के नाम सीता अन्वेषण कांड तक हो सकत है। लेकिन सुंदर कांड काबर लिखे आवो यदि एक प्रकार से देखा तो यही हनुमान जी महाराज लंका नगरी में जाकर के पूरा लंका नगरी आग लगा दिसते। एक हिसाब से कांड के नाम अग्नि कांड गला हो सकत से, लेकिन एक नाम सुंदर कांड काबर हो। तो सुंदर कांड होए के पीछे कारण है, कारण का है आप मन रामचरितमानस में देखो ये सुंदर कांड एक ऐसे कांड जहाँ 60 दोहा बताए जाते, जहाँ 30 दोहा भक्त बरे और 30 दोहा भगवान बरे, जहाँ भक्त और भगवान समान रूप में दर्जा दे गए आदरणीय सभी समाज। और अब सुंदर कांड के नाम सुंदर कांड काबर पड़े। तो जैसे यदि हम जोन है कोनो लइका ला पूछबो कि कसरे बाबू पेंदरा में और आदमी मन में केदे ज्यादा अच्छा दिखते रहे, इसके तो लइका बताते हंसते हुए कही ऐसे गोट गोठिया था सोते है पेंदरा और आदमी पूछबे कौन अच्छा दिखते इससे कही के तो आदमी अच्छा दिखी भाई का ओकर मानसिकता के आधार पर भी शरीर के हिसाब से भी हर प्रकार से मनुष्य ही पेंदरा ले सुंदर है ऐसे कही है ना। लेकिन बाबा जी महाराज की हिस्सेदार सुंदर तो उकरे जीवन है जिन भक्ति के खोज में चले जाए, जिन शांति के खोज में चले जाए दाई। और आवो हमारा संजीव मन तको भक्त शांति के खोज कर था। आदमी कतनो धन वाला रहा पैसा वाला रहा, लेकिन आदमी एक चीज के खोज जरूर करते काकर हमार घर में शांति रहती जिससे कही हमार मन के शांति खोजे के ढंग अलग है दाई। हम शांति ला तो अपनाना चाहत हन, लेकिन वो भक्ति अपन जीवन में वो ज्ञान का अपनाना नहीं चाहत। और आवो ये रामचरितमानस में जो है भगवान हनुमान जी महाराज के ओकर जीवन ला सबसे सुंदर बताया गया है। काबर रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज 4 प्रकार के यात्रा करे कथे जिसमें सबसे पहली आथे ज्ञान की यात्रा, दूसरा आथे भक्ति की यात्रा, तीसरा आथे वैराग्य और चौथा आथे का दैन्य की यात्रा। और ज्ञान की यात्रा हनुमान जी महाराज कब करी से बाल्यावस्था में है ना। बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अब वो संत समाज हनुमान जी महाराज जब बचपन में रही तो सूर्य देवता ला फल समझ करके वो लखा बढ़ चल दे से जहाँ ओकर ज्ञान के परीक्षा हुई से वही बताई भक्ति की यात्रा। और यही भक्ति की यात्रा में आज हम चर्चा करबो तीसरा बतेश वैराग्य की यात्रा। जब लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो जा रहे थे तो प्राण ला बचाए खातिर हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी के खोज करके लाते और प्राण ला बचाते करते। वही चौथा यात्रा करे है दैन्य की यात्रा। और दैन्य की यात्रा कब करी तो भरत जी महाराज जब भगवान राम के विरह रूपी सागर में डूबे रहे। हाँ भरत जी महाराज एक वचन बोले रहा है, एक बात ले रहा है कथे कि यदि मोर भगवान राम मोर भैया राम 14 वर्ष के वनवास गए हैं और 14 वर्ष के वनवास में यदि एक दिन भी लेट हो जाते हैं, 1 मिनट भी लेट हो जाते तो ये भरत नहीं रही। ये प्रकार ले प्राण रही तब ओकर प्राण ला बचाए खातिर हनुमान जी महाराज जी से कथित और आवो भक्ति के खोज में निकले हैं। और आवो संत समाज भक्ति के खोज करे बर निकली तब हनुमान जी महाराज के समक्ष का बाधा उत्पन्न हो जाने के प्रयास करन। एक प्यारा सा भजन के पश्चात बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोले साथी दरबार की जय। हेलो हेलो हरिओ हेलो 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 हरिओ हरिओ हेलो 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 हेलो
दिल नहीं माने देखे बिन तोला भटकत आँखें तरसत चूना तोरना के मला में जपत रही थो राम राम हृदय में रटत रही थो भोलेनाथ के दरबार की जय। अब उस काज हनुमान जी महाराज जो है भक्ति के खोज करे बर निकले और भक्ति के खोज करे बर निकलिस तक कई प्रकार के बाधा कर बीच में और हमरो मन के जीवन में कई प्रकार के इसे बाधा तो नहीं आए लेकिन हमन बाधा है कई के बहाना मार देते
है ना। अच्छा कौन कौन हदाई हो सत्संग सुने बरा हो तो अपन पड़ोसी वाला धर के दाह हो चलना बहिनी रामायण सुने जाबो या ऐसे कही के आई कौन कौन धर के दाहो का कोनो धर के दाहो अपन पड़ोसी वाला चलना जाओ नहीं ना नहीं ना अधिकतर हमार मन का इतने बहाना रखता है। लेकिन आवो आज यही प्रकार जो हनुमान जी महाराज के समक्ष बाधा है जहाँ सबसे पहली बाधा के नाम बताई सुरसा। अब ये सुरसा कौन है तो बताई सुरसा नाम अही के माता जे सांपमन के माता है। ऐसा सांपमन के माता जो है भगवान देवता मन के कहे के अनुसार आज हनुमान जी महाराज के परीक्षा ले खातिर भेजे है कथे जा तो हनुमान जी महाराज जेन हाँ माता जानकी के खोज करे बढ़ जात हो। जानकी कौन है भक्ति स्वरूप है शांति स्वरूप और लंका नगरी में प्रवेश करी है। जब लंका नगरी में जई हनुमान है ता अनेक प्रकार के माया एक जीवन में प्रादुर्भाव हो सकते और जिन शांति भक्ति के खोज करे बर जात है ओकर जीवन में कभी भी माया नहीं आ सके। तो जब पहले कर परीक्षा लेके आ इसे कहते एक दक्षता के परीक्षा लेकर के आ इसे सूरसल भेजे कथे तो सूरसल जो है देवता मन के कहे अनुसार आ हेदाई और आ करके कहे कि आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत बचन कहा पवन कुमारा। आज हनुमान जी महाराज ला कहे कि आज देवता मन मोला बढ़िया भोजन दे है ऐसे कहे। अब बढ़िया भोजन दे कि हनुमान जी महाराज कथे कि देख माता मैं भी राम काज बर जात हूँ राम के काम करे बर जात हूँ माता जानकी के पता लगाए बर जात हूँ और जब तक मैं राम काज करके पुनः वापस लौट करके भगवान राम ला माता जानकी के संदेश नहीं पहुँचा दो तब तक जो है आज मैं तोर मुखार वेद में घुस नहीं सकूँ ऐसे कहते। पहली मोला राम काज करन धर माता होकर बाद में स्वयं आकर के तोर मुँह में घुस हूँ ऐसे कहते। अब आज जो है सूरसा कहे दाई काबर के परीक्षा लेते थोड़ी आस पास में छोड़ दी है ना। हनुमान जी महाराज के परीक्षा लेवत के आज मोला देवता मन अच्छा से आहार दे भोजन दे मैं तुला खास के रहूं ऐसे कहते। अब जब अनेक विनती करे के बाद भी सूरसा नहीं समझी हनुमान जी महाराज परीक्षा लेवत में कैसे प्रकार ले पास हो जाए हो। तो आवो जस जस सूरसा बदनु बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सूरसा रहत अपन बदन ला अपन शरीर के विस्तार करते जाए दाई ओकर ले दोगुना विस्तार कौन करे कथे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज अपन शरीर ला बढ़ाते जाए कथे और जैसे जैसे सत जोजन तही आनंद किन्हा अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा सूरसा रहा दाई अपन शरीरों बढ़ा लिस कथे और शरीर ला जैसे ही बड़े भगवान हनुमान जी महाराज ओकर दोगुना शरीर के विस्तार करिस तब उही समय में ओकर बल के परीक्षा होइस कथे। और वही पश्चात जब माता सूरसा रहते अपन मुखार बिल्ला बढ़ात पूरा 100 योजन के गटरिस कथे है ना 400 कोस अर्थात 100 योजन के कलिस कथे। तब हनुमान जी महाराज तर्क लगाते कि लघुता से प्रभुता बढ़े जब झुके से जब छोटे हो से काम बन जाते तब में काबर बड़े बनो। और देखो दा जब आज सूरसा हम मुहुल बढ़ा है तो निश्चित ही बोला बंद करे बट टाइम लगी थोड़ा बेके हम चपले बंद नहीं हो जाए है ना धीरे धीरे करके बोला बंद करत लागी। अब यही विचार करके हनुमान जी महाराज ने कर मुंह में घुस के कथे और मुहुल निकल तको के कथे जहाँ ओकर ज्ञान के ओकर बुद्धि के जो है परीक्षण होई और जैसे ही परीक्षा में पास हुई माता सूरसा जो है आज आशीर्वाद दे लगी इसके राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई तो हर्षी चले हनुमान। और ऐसा माता सूरसा राय हनुमान जी महाराज आशीर्वाद दीस कि हे हनुमान जी महाराज हे पवन पुत्र आप मन जिन राम काज जात हो ना वो राम का जरूर सफल हुई काबर आप मन के हृदय में वो भक्ति है वो ज्ञान है वह वैराग्य है। और जीकर जीवन में भक्ति आ जाए ज्ञान आ जाए वैराग्य आ जाए ओकर जीवन में चाहे लाखों बाधा आ जाए वो बाधा से बच जाते और आप मन के काम जो है सफल हुई और सफल हुई ऐसे कई जो है सूरसा आज आशीर्वाद दी साधन समाज। और भगवान हनुमान जी महाराज जो है वहां से निकल करके आज समुद्र लंघन करते कथे जहाँ समुद्र में एक और बाधा उत्पन्न हो गए जिसका नाम है का सिहिका। अब ये सिहिका कौन है तो लिखी सिग्गा इच्छा सात सोन न उड़ाए यह विधि सदा गगन चर खाई। जेन हाँ समुद्र में रथे लेकिन आकाश मार्ग में जिन पशु पक्षी मन जो है उड़ियावत रथे उड़ात उड़ा जात रहे ओकर छायल पकड़ लेते कथे। अब छायल पकड़ी हनुमान जी महाराज के हनुमान जी महाराज गति रुक गए और गति जैसे ही रुकी हनुमान जी महाराज ला सोचे में टाइम नहीं लगी समय नहीं लगी और ये विचार करते कि जरूर ही मोर रास्ता रोका थे और जे रास्ता रोका थे कौन हर एक माया
ऐसे कह के, और किसी भी प्रकार से वो सिहिका के सिहिका से युद्ध करके जो है आगे निकली कथदाई, जहाँ 100 योजन समुद्र के लंघन करके हनुमान जी महाराज पहुंचे, कहा लंका नगरी में। और लंका नगरी का हरदाई बताते मोह के प्रतीक, मोह के नगरी, और ऐसा मोह नगरी में ज्ञान रूपी भगवान भक्त वस्त्र जल कहे जाते हनुमान जी महाराज ते आज पहुंचे हैं। और हनुमान जी महाराज कौन है तो पता ही, जन अपन अनुमान के हनन कर दी। और अनुमान के हनन किस प्रकार लेकर है तो आदरणीय संत समाज, जैसे हम कोई काम करता है ना, सबसे पहले हम अनुमान लगा था कि हाँ इतना घंटा में, इतना मिनट में इतना कर काम हो सकते, तो हम इतना घंटा मत नहीं करबो इससे कह के। लेकिन हनुमान जी महाराज ने देखो, वो जाए से पहले विचार नहीं लगे से कि मोला 100 योजन समुद्र के लंघन करना है, वो केवल आदेश के जो है आवश्यकता रही सो कर भगवान राम बोला कब जो है संदेश दे पर पठोए, संदेश माता जानकी के खोज करे पर पठोए, तब मैं जाऊं लंका नगरी में इससे कहते। और हनुमान जी महाराज ये नहीं विचार करिस दई कि 100 योजन समुद्र न लांघन करत करत मैं कितना दिन में पहुंचूं भगवान इससे कहते। बस भगवान राम आदेश दे, भगवान राम वचन दे, मतलब मैं जाऊं, ये विचार लेकर के गए जहाँ आज लंका नगरी के प्रवेश द्वार में खड़े है कथे। और प्रवेश द्वार में खड़े हो तो देखते का कौन खड़े है प्रवेश द्वार के, और लंका नगरी के प्रवेश द्वार में पूरे रखवारे देखिए बहू कौन खड़े है कथे दाई, बारीकी से समझो ना, मैं पढ़त हूँ। पूरे रखवारे देखी बहू कौन खड़े है, बहू मन खड़े है कथे। और बहू के मतलब 2 ठन होते है, एक बहू हम काला कथन जो गणित के संख्या रहता है ना, बहू तकले वाला बहू संख्या ऐसे कह के जो है उपमा देता, और एक बहू काला कथन जैसे आप सब जन मुंह ढाक ढाक के बैठे हो नहीं गा, ओला कथे बहुत ता आज बहु संख्यक मन तको खड़े, लेकिन बहु तको खड़े है कथे। पूरे रखवार देखी बहू कपि मन किन्ह विचार, आज लंका नगरी के प्रवेश द्वार में एक स्त्री जाति ला देख करके, एक बहू और बहु संख्यक पहरेदार ला देख करके हनुमान जी महाराज विचार करे लगे थे कि अगर मैं लंका नगरी में अपन भारी शरीर ला लेकर के चलूं तो यहाँ कौन मोला पहचान ली कि राम के दूत, राम के द्वारा भेजे हुए जान पता लगाए बरा है इससे। ऐसे का छोटे से छोटे रूप ला धारण करके मैं रात्रि कालीन के बेरा में प्रवेश करो कि बोला कोई देखत तको मत पहचाने, कोई रामदूत मत जाने, ऐसे कह के। और वही विचार करते हुए आज प्रवेश द्वार में खड़े हैं और मशक समान रूप कपिधरि लंक ही चले संवरि नरहरि। और मच्छर देखे हो ना दाई, मच्छर कतनी आकार के रखे, यदि एक दूरिया मुड़ियात रही हमरा नहीं दिखे, उतनी बड़ अकाल न लेकर के हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश करत रहा कथे। और प्रवेश करत देखी तो अगर पहरने दानी के रूप में नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। आज लंकिनी नाम के जन एक पहरेदारनी है स्त्री, आज वो स्त्री है हनुमान जी महाराज ला कहेला लगे कि अरे तुच्छ वानर ते कौन हरा जिन मतलब बिना पूछे जन है लंका नगरी में प्रवेश करते जात है। लंकापति रावण इतना बड़े पहनेदारी रखा थे तो दिखत नहीं है, तो लंका नगरी में बिना पूछे चले आत है। ये प्रकार अनेक प्रकार के समझाए के, अनेक प्रकार के सुनाए के प्रयास करे कथेदार वो लंकनी रहते हनुमान महाराज। हनुमान जी महाराज विचार करे थे कि अरे लंकापति रावण जो कितना बड़े ज्ञानी है, ब्राह्मण है, कितना बड़े योद्धा है, जला कहे जाते विश्व विजेता। और विश्व विजेता के समान में लंका नगरी में तो अनेक प्रकार के योद्धा हुई, योद्धा मन लग सकते, लेकिन एक स्त्री का वर रखे इसके। और आवो संत समाज जब बाबा जी महाराज ये रामचरितमानस के निर्माण करत है ना, तो कोनो कोनो जी बाबा जी महाराज लगते थे कि बाबा जी महाराज लंका नगरी में तो अनेक प्रकार के योद्धा रही सबे रावण के जैसे, तो वो रावण एक पुरुष ला ना रख करके स्त्री काबर रखे, तो स्त्री रखे के एक ठन कारण है दाई। वो कारण का है तो भगवान राम कौन है, क्षत्रिय धर्म के, रघुकुल के है ना। और क्षत्रिय मन के एक ठन धर्म रखे कि कभी भी स्त्री के ऊपर वो हाथ नहीं उठा, कभी भी स्त्री के संग में वो युद्ध नहीं कर सके। और राम यदि जानकी के खोज करे पर रही ना तो वो 10 घाव खोज ही 10 घाव सोच ही कि मैं स्त्री के ऊपर युद्ध करो, प्रहार करो कि नहीं करो। और जब तक एक संयुद्ध निकल ली तब तक ये लंका नगरी में प्रवेश करने वाला नहीं है, इसे कही। रावो आदरणीय संत समाज विचारे के बात तो ये है कि लंकापति रावण
जेला कहे जाते 6 शास्त्र 4 वेद 18 पुराण और 9 व्याकरण के ज्ञाता। ऐसा ज्ञानी ब्राह्मण कर का दिमाग नहीं रही सोई कि एक स्त्री रखे है। विचार करे के बात है ना, ओकर कर दिमाग नहीं रही सोई का। अच्छा लंकापति रावण ला का कहे जाते दाई? कैसे हो? कैसे एकदम सुकुड़दुम हो गए हो, मार पीट के बैठा दे कैसे लागत नहीं। ऐसे वाला मजबूरी में इतनी बैठे हो का कोनो? कैसे पथरा हो? हाँ हो तो बोलो। हाँ अभी आवो में कहा रहो लंकापति रावण का का कथे दाई? दशानन कथे नहीं, और दशानन काबर कथे? 10 ठन मुड़ी है, 10 ठन मुड़ी है मैं मतलब ओकर कर 10 ठन दिमाग होई। लेकिन विचार करे के बाद ओकर का दिमाग नहीं रिस होई का एक स्त्री रखे है। जब एक मुड़ी वाला हा कोरोना लाग ढील दे रही से बे तो 10 मुड़ी वाला के तो बात ही है ना। आज लंकापति रावण के मेन उद्देश्य यही है ना कि यदि जानकी के पता लगा रही तो सबसे पहले लड़े लागी एक स्त्री से। और क्षत्रिय कुल के मन कभी भी स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करता, नहीं कर सके इसे कहते। और अब ही कारण पहरेदानी रखे है आगे लिखिस की जान नहीं मर मुसठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। लंकनी कहा थे वो हनुमान जी महाराज लगे अरे तू छमानर कहाँ घुसे जा था बोला बिना पूछे। इतना बड़े पहरेदारी रखे है लंकापति रावण है कईकरे बरे कि कोई भी आम से जीव आ जाए और आकर के लंका नगरी में प्रवेश करे। जहां तक लंका नगरी में जितना जन भी घुसते ना सबसे पहली बार आहार बनते ओकर पश्चात लंका नगरी में पहुंचे के विचार लाथे ऐसे कहे। अब जब ये बात ला सुनी कि चोर की भांति जेल घुसते वो सबसे पहले आहार बनते। हनुमान जी महाराज के दिमाग खराब हो कथे दाई और दिमाग खराब हो तब हनुमान जी महाराज लंकनी कथे कि लंकनी ते कहा था कि जैन चोर के भांति लंका नगरी में प्रवेश करते सबसे पहली मोर आहार बनते। तो सबसे पहले तो राजा को खाना चाहिए काबर उतना बड़े भगवान राम के अर्धांगिनी माता जानकी जकर हरण करके ला है चोर के भांति तो औरत तो सबसे पहली खा इसे कहते है ना। और आवो जब हनुमान जी महाराज ने ये शब्द बोली तो हनुमान जी महाराज और आगे का करते लंकनी के संग में जाने के प्रयास करें। प्यारा सब जन के पश्चात बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोले साचे दरबार की जय। इन चरणों जो भी आए उसका जीवन सफल हो जाए। वो पत्थर को आरस कर दे वो कांटों में
नहीं तुला प्रभु राम, उदय लागे नहीं तुला प्रभु राम, दया जा राम मोर। उदय लागे नहीं तुला प्रभु राम, दया जा राम मोर। हुर गली में तुर रूप के सुन के रामा बतिया, हुर गली में तुर रूप के सुन के रामा बतिया, गाँव गली में तुर नाम के भूत हावन चर्चा। आजा प्रभु अब दर्शन दे दे, आजा प्रभु अब दर्शन दे दे, हर बस तोर ध्यान ना। दया लागे नहीं तुला प्रभु राम, ओ दया लागे नहीं तुला प्रभु राम, दया जा राम मोर। दया लागे नहीं तुला प्रभु राम, दया जा राम मोर। दया लागे नहीं तुला प्रभु राम, दया जा राम मोर। दया लागे नहीं तुला प्रभु राम, दया जा राम मोर। बोले साचे दरबार की जय। अब उस संत समाज तो आज जन है हनुमान महाराज कहे लगी कि चोर के भांति जितना जन भी लंका नगर में प्रवेश करते सबसे पहली मोर आहार बैठे, ओकर बाद विचार कर धसकते है तो सबसे पहले तो लंकापति रावण लगाना चाहिए। काबर उतना बड़े भगवान राम के अर्धांगिनी माता जानकी ल चोरी छुपे लंका नगरी में ला करके रखे है ऐसे कहते। और यही कहते हुए मुट्ठी का एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरणी ठनमुनि, और यही कहते हुए हनुमान जी महाराज लंकिनी लजन है एक मुठ कमार दिसकत है। अब एक मुठ कमारी खून के उल्टी करते हुए पृथ्वी में गिर पड़ी और गिरी तब कैसनो करके जो है पुनि संभाल उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय से शंका, किसी भी हाल से पर आप ला बचाते हुए लंकिनी रहते उड़ के कथेदार। और उड़ करते हनुमान जी महाराज विनती विनय करे लगे कि हे हनुमान जी महाराज, जब रावण ब्रह्म बर दिन्हा चलत बिरन से कहा मुनि चिन्हा, जब भगवान ब्रह्मा लंकापति रावण ला वरदान देते उसी समय महु उपस्थित रहो। अब महुला भगवान ब्रह्मा ऋषि से एक ठन बात एक ठन वचन जो है बोले ऋषि की लंकिनी, जे दिन में तो तीन जो है एक वानर के हाथों ले मार खा जब ते दिन में समझ जबे कि लंका कुल के विनाश पूरा निश्चित है ऐसे कहते हैं। और वही होने वाला है प्रभु। और अपन आप जो है धन्यता महसूस करते हैं कि आज वो परम पिता परमेश्वर भगवान ब्रह्म नाश नहीं लेकिन ब्रह्म के रूप में ओकर दूत के प्राप्ति कर लो, भगवान राम के दूत का प्राप्ति कर लो में हाँ इसे कही के। रावो आदरणीय संत समाज कहीं न कहीं आज हनुमान जी महाराज जे लंकिनी के समक्ष पहुंचे वो कौन हरे दाई तो किसी एक संत आए और संत के प्रवृत्ति ही रथे दाई भले सीधा नहीं लेकिन उल्टा केवल परमात्मा से कोनो जीव ला जोड़े के प्रयास करते। और हनुमान जी महाराज एक संत की भूमिका निभाते हुए निर्वहन करते हुए जो है लंकिनी ला भगवान राम से जोड़े के प्रयास करते, जहाँ सत्संग के लाभ मिलत। रावो सत्संग जिन एक प्रकार के होते दर्शन और एक प्रकार के होते स्पर्श सत्संग, और यही सत्संग आज लंकिनी और हनुमान जी महाराज के समक्ष में चलत है कथे। रावो आदरणीय संत समाज आज हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश कावर करे है तो एक पीछे कारण है कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज माता जानकी के वो शांति स्वरूप वो शक्ति स्वरूपा वो भक्ति स्वरूप माता जानकी के पहचान करे वर्गे है खोज करे वर्गे है। एक प्रकार से देखा जाए लंका नगरी में आज कावर प्रवेश करे तो हनुमान जी महाराज यदि लंका नगरी में प्रवेश नहीं करती लंकनी वो मारतीस नहीं तो लंकनी ला जिन भगवान ब्रह्मा वरदान दे से कि देख लंकनी जे दिन में तो लबेंद्रा हमार दी मुटका मारे खा जब तिहार जे दिन ते समझ जब कि लंका कुर के पूरा विनाश लंकापति रावण के विनाश। और ये बात नहीं जा रही दाई हो। और आवो यहाँ हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम के ठन प्रण लता को पूरा करे वर्गे है ठन वचन ला भगवान राम कहे कि निशाचर विहीन करहूं मैं।
अर्थात पूरा ब्रह्मांड ला जो है मैं निशाचर से विहीन कर दूं, पूरा राक्षस राक्षसी मतलब मार करके केवल केवल धर्म के प्रचार कर हूँ ऐसे कही। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज आज लंका नगरी में प्रवेश करे भगवान राम के प्रण तक को पूरा होए जात है। और कहीं ना कहीं एक ठन प्रण लंकापति रावण के तक पूरा होए जात है, जहाँ लंकापति रावण तक भगवान ब्रह्मा से मांग करे रही से कि रावण मरण मनुज कर जाचा, मोर मृत्यु जो है मोर काल जो है काकर हाथ हो, एक सामान्य जीव के हाथों में होए, एक सामान्य मनुष्य के हाथों में होए ऐसे कहते हैं। और वही सामान्य लीला, वही सामान्य मनुष्य के लिए लीला जन है आज भगवान राम करते रहे, जहाँ लंकापति रावण के संग विरोध करके कर देते। और आबो यही लंकिनी है ते कहा थे कि बिकल हो सीते कपि के मारे तब जाने से निशाचर संघारे, कि आज ते मोल मार दे सतोर मारे से मैं विकल हो गए, व्याकुल हो गए। अब मैं जान लो कि लंकापति रावण के काल आने वाला है, लंका कुल के पूरा विनाश होने वाला है। तात मोर अति पुण्य पुहुता, देखो नयन राम कर दूता। हे तात, हे हनुमान जी महाराज, आज मोर जीवन इतना सौभाग्यमय है, इतना धन्यता के अपन आप ला पात्र समझत हो मैं कि भगवान राम ना सही लेकिन राम के रूप में राम के परम भक्त में आज देख सको अपर मुखार अपन आँखी से अपन नेत्र से इसे कही है ना। और यही समक्ष सदन है लंकिनी और हनुमान जी महाराज के बीच में सत्संग चलते कथे रखे, जहाँ लिखना पड़ी बाबा जी महाराज आगे दोहा में कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाओ एक अंग तुलना ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। आवो आज लंकिनी जो है भगवान हनुमान जी महाराज का सत्संग के पाठ सुनाते सत्संग करवाते कथे कहे कि हे तात, हे हनुमान जी महाराज, जिन प्रकार तराजू के दो पलड़ा रथे है ना, दो भाग रथे, यदि एक भाग में हम पूरा स्वर्ग के पूरा ब्रह्मांड के सुख ला रखते और स्वर्ग के प्राप्ति रखते, एक तरफ जो है सत्संग ला रखते तो सबसे ज्यादा भारी कदे भाग होई कदे पड़ला होई, तो जैन सत्संग के भाग में आहे पे हदाई है ना। और सत्संग के महत्व में बताते आदरणीय संत मन और हमारे सज्जन मन कहते कि जीवन में तीन चीज के त्याग हम लोग कदापि नहीं करना चाहिए दाई हो। पहला हरे का संत के संग, दूसरा हरे सत्संग के क्षण, और तीसरा हरे अन्न के कर। संत के संगत ला हम कावर ना त्याग, तेकरो पीछे कारण बताए संत एक ऐसा माध्यम है जेन चाहे सीधा लेकिन उल्टा, लेकिन वो एक जीव जो है परमपिता परमेश्वर से मिलाते। और वही काम हनुमान जी महाराज आज लंकिनी के बीच में करात, लंकिनी ला भगवान से जोड़े के प्रयास करा। वही सत्संग के त्याग का करना चाहिए, तो सत्संग के बहुत बड़े महत्व बताते रावो अन्न के कर, अन्न के कन के त्याग काबर के वही अन्न खा करके आज हम भोजन करके भजन करत हैं। और यही भोजन निरतिस, यही अन्न निरतिस आज हम सत्संग के जगह में तक बैठ पाते। तेकर कारण जो है ये तीनों चीज अति आवश्यक बताए गए हैं। टाइम हो गया भैया? नहीं हुआ? आवो सत्संग, चूंकि समय के अभाव है तो एक शॉर्टकट में दिखावत रहा। आवो सत्संग कावर कर, एक छोट पुरु धारा के रखे के प्रयास करो कि सत्संग करे से हमला का मिलते। ताबो संत समाज एक बार के घटना कथे, एक ठन गांव में एक जन पति और पत्नी रहे कथे, सुनत हो ना, एक जन पति और पत्नी रहे कथे। वो पति हा जब अपन पत्नी हा रोज के रोज सत्संग सुने बर जाए ना तो रोज के रोज देखे एह का करे वो रोज के रोज सत्संग सुनल जाते, सत्संग में ऐसे का चीज है जरा ये सुने बर जाते, चल एक दिन महू जाके देखो इसे कैसे। अब दूसरा दिन हो, दूसरा दिन अपन पत्नी कथे कि फलानी ते घर में रहा वो मैं सत्संग सुन के आत हूं ऐसे। अब सत्संग के बाद में जैसे सुनी तो पत्नी हा अब चका के आज केरे दिसड़ा ले सूर्य उगे है, आज एला का सब लागे सत्संग सुने के इसे कहे। अब वो हा देखे जाना कि सत्संग में का मिलथे इसे कहे। अब ओकर पति रहा थे कि सत्संग के जगह में गीत कथे जाए, सत्संग में जैसे ही प्रवेश करीस जे संत महात्मा वक्ता बन के व्याख्या करत रहा थे कथे बोला आइए मान्यवर इसे कही। अब आइए कि एकदम खुश हो गए वो आदमी रहते हैं है ना, कि अरे वाह सत्संग की जगह में आऊं, इतना बड़े सम्मान को एकदम प्रेम भाव के संग में आइए सर इसे कहीं कहा थे इसके है ना, आइए राजन आइए ऐसे कहीं कहा थे। ओकर बाद जैसे ही सत्संग के जगह में गीत कथे दाई खड़े रहे थे आदमी संत कथे 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 कि बैठिए। अब ऐसे कही अब बैठिए फिर खुश हो गए, अरे बाप रे इतना कन सम्मान, इतना मोर घर में मोर पत्नी करे मोला इसे कही।
ओकर बाद दाई कथा सुनत सुनत नींद पर के कथे वो बेचारा के ओकर बाद सत्संग खत्म हो गए ओकर बाद ओकर नींद ह खुलिस कथे अब नींद ह खुलिस संत ह कथे वो आदमी ला अब जाइए मान्यवर इसे कहे अब फिर सुनिस फिर गदगदा गए बाप रे इतना पाल लिस सम्मान में थे तेकरे कारण मोर पत्नी आते भई यहाँ सत्संग सुने बर ऐसे कहते ओकर बाद दाई गांव में गीस कथे गांव में रात्रि कालीन में कुछ प्रोग्राम होत रहा कथे अब प्रोग्राम ला देखे बर घर भर के पूरा गांव भर के निकल करके एक ठन मंच डहान गीस कथे अब ये डहान पूरा गांव हाँ गली मन कहे सुनना हो गए कथे अब सुनना जैसे देखिस 3 जन चोर वही रात्रि कालीन बेलम प्रवेश करिस कथे अब रात्रि कालीन बेलम प्रवेश करिस ना तब चोर मन देखा थे कि काकर घर में ज्यादा हमला धन मिली चल ऊपरे घर जाओ सोना चांदी मिली कर घर ऐसे और गांव भर में देखिस लेकिन जन आदमी सत्संग सुनल गरिस जाए ओकरे घर 2 मंजिल के रहा थे अब 2 मंजिल घर ला देखिस चोर मन एकदम खुश हो गए चली करे घर में जाबो 2 मंजिल के दिखा थे ऐसे कह के अब जिन आदमी सत्संग सुनल गरी से वो सूते है कथे दाई अपन घर में और नींद में है कथे और नींद में रही से जैसे ही चोर घुसिस ना वो जिन आदमी रहते पहली शब्द बोलिस ना आइए ऐसे कहीं चोर मल्ला अब चोर मल्ला आइए कि स्थान एकदम खुश हो डरा के चोर मन अरे इधर घर में चोरी करे पर आखन में कैसे आइए कथे ऐसे कहीं ओकर बाद घुसिस कथे चोर मन तब वो नींद में दोबारा बड़बड़ा परी से वो आदमी हाँ कि अब बैठिए ऐसे कही अब बैठिए कि इसे तान वो चोर मन फिर बैठे कहा भाई हाँ बैठ जाता कि से ओकर बाद बैठल की जाई हो ओकर बाद तीसरा शब्द बोल बड़ी इसका अब जाइए ऐसे कह के चरे भैया अगर कोई ठिकाना नहीं लगा था ऐसे कहीं चोर मन निकल करके गांव भाग के कथे दे तो देखो यदि सत्संग ल नहीं सुन रहती तो कर घर में कितना बड़े घटना हो सकत रही से धन चोरी हो सकत रही सोना चांदी चोरी हो सकत रही जाए लेकिन केवल और केवल वो सत्संग में 3 शब्द सुन रही से और यही 3 शब्द जो है ओकर घर में अनहोनी होइस तो बोला बचा दिस तो ये प्रकार ले जन अनहोनी होने वाला रहते ना यदि हम सत्संग सुने हम दाई तब वो अनहोनी तक टल जाते आवो हमन हा इसने राम कथा में बैठे जरूर रहन लेकिन हमार मन के मन हा दूसरा हाथ भागे रहते बस सुनत बस रथन का सुनथन कहू समझ में नहीं आता बाद में मंडली वाला मन लगत है नी काका बोलिस गा का कथा कहा समझ में कैसे ऐसे कह तो गलती आप मन के रहते कि हमार मन अपन के रहते लेकिन नहीं दाई आवो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कहे जाते वक्ता मन ले बड़े श्रोता मन ला माने के है और आप ही मन हो तबे हमार मन के अस्तित्व है भाई नहीं तो आप मन नहीं रहते तो हम माने अपनी जन आंख सुनात रहते का और हम सुना ला लेकिन आप मन सुनत है ना अच्छा काम ला भाई अच्छा चीज सुनाला है बुरा चीज ला नहीं आवो यही कारण सत्संग करना चाहिए दाई यही बीच में आवे एक पावन भजन बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो बोले साथ के दरबार की जय तोर भक्ति बबोर राम ये दुनिया ला बाते तोर भक्ति बड़ा घुराए ये दुनिया ला बाते दर्शन दे दे मोला हे मोर चोला आस लगाए बैठे हो तोर भक्ति मांगोगे हो
बोली राजा रामचंद्र की जय हो। अब उस समाज तो आज जो है हनुमान जी महाराज और लंकनी के बीच में सत्संग चलत है और अब आगे लिखी आशीर्वाद देवत है लंकनी है हनुमान जी महाराज ला प्रविष्टि नगर कीजे सब काज हृदय राग कौशलपुर राजा। हे हनुमान जी महाराज आप जिन राम काज बराहो वह जरूर सफल होई। आपन अपन हृदय में वो राम लावो लक्ष्मण जी महाराज वो माता जानकी का धारण करके जन है ये लंका नगरी में प्रवेश करो जेकर लिए विष जन है अमृत के समान हो जाते जेकर लिए शत्रु तक मित्रता बने बर तैयार हो जाते और जेकर कारण जो है जेकर से जन है एक समुद्र गांव गाय के खुर के समान में हो जाते। ऐसन भगवान राम परमपिता परमेश्वर कृपालु राम वो करना निधान वो शरणागत राम के नाम हृदय में धारण करके लंका नगरी में प्रवेश करो। ऐसे कहते राघो आदरणीय संत समाज आज लंका नगरी में प्रवेश करे है और लंका का है मोह के नगरी और मोह के मतलब का होत है एकरो पीछे एकरो बारे में पता है कि मोह जन जान के भी ना जाने के काम करते ये लगते मोह। आवो एक होते ज्ञान और ज्ञान के मतलब होते जानना दूसरा होते अज्ञान और अज्ञान के मतलब होते ना जानना और जान के भी ना जानना यही हरे दाई मोह। जैसे एक बड़े जन गहराई में कुआं खोदा है ना वो कुआं में बार बार आप मला संकेत देते हो कि दीदी और मैं जान जा हुआ बड़ गहराई में खाना है कूदूत मत जाऊ ऐसे कही फिर भी आप मन जाके जानबूझ के कूदत हो बात हो नहीं बात बिल्कुल यही प्रकार जान के भी अनजान ऐसा मोह नगरी लंका जहाँ आज लंकापति रावण निवास करे है और लंकापति रावण लता को बताते मोह के प्रति माया के प्रति है ना मोह दश मौलिकाद्रात अहंकार जन मोह के प्रति के अहंकार के प्रति के ऐसा लंकावती रावण जो जानत रही इसके मोर मृत्यु जो है एक सामान्य मनुष्य के हाथ में हुई और वह सामान्य मनुष्य के अवतार धर के कौन है स्वयं हरिया है स्वयं ब्रह्म है लेकिन फिर भी आज अनजान बनत आदरणीय संत समाज और आवो आज जो है गरुड़ सुमेरु रेणु समता ही राम कृपा हरि चितवा जाही। आज गरुड़ जी महाराज ला जो है काग भुसुंडी जी महाराज कथा सुनाते बिल्कुल जन प्रकार आज गरुड़ जी महाराज ला काग भुसुंडी जी महाराज कथा सुनाते ना ये रामचरित मानस में 4 प्रकार के वक्ता बताए जिनमें सबसे पहली वक्ता आते भगवान भोलेनाथ जिन कैलाशगिरी पर्वत में बैठ करके माता पार्वती ला भगवान के कथा सुनावत थे जहाँ साक्षात विश्वास के प्रति मूर्ति विश्वास के प्रतीक है भगवान भोलेनाथ वही विश्वास भक्ति भक्ति श्रद्धा स्वयं साक्षात माता पार्वती है ना जला ज्ञान घाट की वही दूसरा वक्ता थे जहाँ नीलगिरी पर्वत में बैठ करके जन है गरुड़ जी महाराज कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज राम के कथा ला सुनावत है जिला भक्ति घाट की जहाँ एक भक्त जो है दूसरा भक्त राम के कथा ला सुनाते वही तीसरा वक्ता आते जहाँ न्याग वस्त्र जी महाराज भरद्वाज मुनि ला राम कथा सुनाते जिला वैराग्य घाट की जहाँ एक वैरागी जो है दूसरा वैरागी ला कथा सुनाते वही चौथा वक्ता आते भगवान गोस्वामी जी महाराज जिन जनमानस का बताया कि प्रयास करे रामचरित मानस के माध्यम अब वही गरुड़ और कागभूषुंडी जी महाराज कहा थे कि भगवान राम के महिमा के बखान करते थे जेकर चरण कमल पकड़े से जो है रज के समान हो जाते ऐसा भगवान राम के काम काज करे बर जो है राम काज करे बर हनुमान जी महाराज 100 युग समुद्र के लंघन करके लंका नगरी में प्रवेश करे है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा दे कि जहाँ तहाँ अगणित जोधा और आखिरकार हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश करे कथदाई और प्रवेश करके देखते कि लंका नगरी के हर घर जो है बिल्कुल मंदिर के समान महल जो है मंदिर के समान और आज मंदिर के उपमा का वर्दी से यह विचार एक बात है ना जो लंका नगरी मोह के नगरी कथे बोला बाबा जी महाराज मंदिर के उपमा का वर्दी से तो मंदिर में काकर स्थापना करे जाते भगवान है ना भगवान भक्ति श्रद्धा ज्ञान वैराग्य जेकर जीवन में समाहित है और आज लंका नगरी मंदिर के पीछे कारण ये है कि आज लंकापति रावण कोल हरण करके लाहे दाई माता जानकी ला कहा लंका नगरी में
और आज लंका नगरी में कहीं न कहीं माता जानकी जिन शांति स्वरूप भक्ति स्वरूप ऐसा शांति और भक्ति निवास करे तेकर कारण यहाँ मंदिर के उपमधे हर महल्ला हर जगह ला रावो हनुमान जी महाराज देखा थे गया दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। और ऐसने लंका नगरी के हर घर में माता जानकी के खोज करते 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 हुए आज हनुमान जी महाराज लंका पति रावण के ओकर महल में पहुँचे हुए कथे ओकर महल ओकर मंदिर में जो है पहुँचे हुए कथे। लंका नगरी के वर्णन रावण जी महाराज करे है कि बिल्कुल अति विचित्र है लंका नगरी के वर्णन यदि करे जाए तो सुंदरता और अति विचित्र के प्रकार ले तो जैसे अति विचित्र काला कब हो आपके गांव में कोनो ऐसे इंसान है जे जगह हम कभी नहीं गए हाँ वो जगह वो आदमी है देख करके और देख करके ही हमन वो आदमी बिठा के पूछतन की कसगा भैया तुम गए रिसगा कैसे वहाँ इससे कही वो आदमी का कही एकदम अति विचित्र रिसगा इसे कही फिर भी हमन बिठा कुछ बोला वही ना पूछा था कैसे अति विचित्र रही से इसे कही तब वो आदमी फिर पुनः कही एकदम अति विचित्र रीसगा इसे कहते तो ये अति विचित्र का तो अति विचित्र वाला कहे जाते जेकर अनुमान तो हम लगा है जेकर अनुभव तो हम लहे लेकिन हम शाब्दिक अर्थ हम वह बता नहीं कर सकते। और बिल्कुल ही प्रकार लंका नगरी जे आदमी मन के है जे जीव मन देखे लंका नगरी ला यदि वो लंका नगरी के बारे में पूछबो तो वो जीव मन बता सकता अनुमान जरूर रही अनुभव जरूर सोच रहता है कि जीव मन लेकिन शाब्दिक अर्थ हम नहीं बता सकत रिसे जेकर कारण यहाँ अति विचित्र की से आवो रामा युद्ध अंकित गृह से वर्णि न जाई नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। आवो संत समाज एक प्यारा भजन के आनंद लिया जाए और हो सकते समय हो गए पहुंचवा कावर की गला एकदम खराब धर लेना बोले तक वो थोड़ा ही हो जाते गला करा बोले साथ दरबार कीजिए हेरे माझे ले चल नदिया के पार डूंग तुर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार हाय हाय डूंग तुर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार हेरे माझे ले चल नदिया के पार डूंग तुर हिलेला
है